वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। और तो आप लोगों को पता है आज 31 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो सेकंड वाले ज़रूर देख लें और जिनका हो गया वो अपना स्कोर चेक कर लें कि आपके हिंदी में कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाकी आप लोगों को पता है जितनी भी क्लासेज आपको दी गई थी हिंदी उनमें से बिल्कुल अलग नहीं आई है, बिल्कुल उन्हीं में से आई है। तो जिन्होंने क्लासेज देखी होंगी उनके 100% कम से कम 32-33 क्वेश्चन आराम से हो पा रहे हैं और कुछ बच्चों के 35 भी हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। करुणालय के रचयिता कौन है? क्या क्वेश्चन है? करुणालय के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार कराया है अपनी क्लास में, बहुत बार कराया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते ही हैं, तो मैंने कहा था बार बार पढ़ लेना। ठीक है, तो देखिए लता, बहन, गाय, ये एक वचन है। कौन सा है? जो हमेशा दर्शन, कैसे देखिए प्राण हो गए, दर्शन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये सब आंसू हो गए, ये सब क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर है 99 का। ठीक है, चलिए जीव का पर्यायवाची क्या होता है? तो जीव का पर्यायवाची जीव नहीं होता है, जीव थोड़ी ना होता है, रचना होता है। क्या होता है? रचना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जीव का पर्यायवाची रचना होता है। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं उसे? निराकार। जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए कव्वाली क्या कहते हैं? कव्वाली गाई गई, कब्बा अच्छी कव्वाली लगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये सबको पता है किस पुस्तक में मिला था, वही बताइए। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, किस पर मिला था? यामा पर मिला था। ठीक है, यामा पर मिला था। नेक्स्ट है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बताइए क्या होगा? देखिए आपको दिख ही रहा होगा, वीर रस हो गया इसमें। ठीक है, किसी की प्रशंसा की जाए। अम्बुज और अम्बुद, देखिए अम्बुज और अम्बुद ये मैंने अपनी क्लास में कराया है बार बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमल और बादल। ठीक है, कमल और बादल मैंने कराया है क्वेश्चन। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है बताइए? खा रहा था तो कौन सा है? तो ये कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा ना, क्योंकि वह खा रहा था, खाया नहीं पाया, अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, रेखांत किस कौन सा शब्द है? गंगा तट पर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें भी, गंगा तट पर। ठीक है, चलिए जाति शब्द का बहुवचन बताइए। तो जाति का क्या हो जाता है? जातियाँ। क्या हो जाता है? जातियाँ। ये भी कराया हुआ, शाश्वत सब कराया हुआ क्वेश्चन है। नस्वर, शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? नस्वर। शास्त्र का नस्वर। इंद्रा और इंद्रा शब्द का सही विकल्प बताइए। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इंदिरा का होता है लक्ष्मी और इंद्रा का होता है इंद्राणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्तोन का प्रयोग किया जाता है? तो 5 का किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उस निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? उनके एक पुत्र, उनको एक पुत्र, उनका एक पुत्र, उन्हें एक पुत्र, तो उनका एक पुत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उपयुक्त धर्म का अर्थ क्या होगा? तो धर्म का अर्थ होता है गुण। धर्म का अर्थ क्या होता है? गुण। ऑप्शन बी आंसर है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको बताया जब भी एक मात्रा मिले तो वृद्धि, वो सॉरी गुण संधि होती है, जब भी दो मात्रा मिले वृद्धि संधि। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। ठीक है, अल्प विराम, देखिए विराम चिन्ह तो मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं और बहुत ही मतलब ऐसे कराए हैं जैसे सोच नहीं सकते बार बार। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे, ये तो क्वेश्चन 114 तक ही मिले, आगे देखते हैं कहाँ है। आगे पीछे दे रखे हैं क्या? चलिए मैं देख लेती हूँ। चलिए देखिए आगे देखते हैं, किस शब्द में कौन सा अव्यय नहीं है पूछा है। कौन सा अव्यय नहीं है? तो देखिए कल, इधर, आज, ये तो अव्यय है। कौन सा नहीं है? किसे कोई अव्यय नहीं है, किसे कोई अव्यय नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए मथुक, खप्पर, त्यों और थंब। ठीक है, सही बताइए कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर मधुक। सही तत्सम कौन सा होगा? मधुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? देखिए मैंने आपको बताया, रो रहा है, मतलब रो रहा है,
दौड़ रहा है, ये सब कैसी होती है? अकर्मक क्रिया। तो बालक बहुत देर से रो रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महिला जब भाषण दे रही थी उसके बाद में एक आकर्षण था, है ना, आकर्षण था। प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है विलोम है, विलोम नहीं है। तो देखिए, विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है। विपकर्षण, ठीक है, कौन सा नहीं होता? विपकर्षण नहीं होता, ठीक है, विपकर्षण नहीं होता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, कवीश्वर, कवीश्वर शब्द का, एक सेकेंड, कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो कल वे आने वाले थे, अचानक बिजली कौंध उठी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो इसी में हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। जूते चाटना, ये भी मैंने कराया है। जूते चाटना क्या हो जाएगा? खुशामद करना। जूते चाटना यानी खुशामद करना, ये मैंने कराया है, आप लोगों को है, याद है ना, ठीक है। चलिए, तरंग और तुरंग, बताइए क्या होगा इसकी क्या होगा? तो इसकी होगी लहर और घोड़ा, ठीक है, लहर और घोड़ा। चलिए, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? तो आप डूबे तो जग डूबा का होता है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, ठीक है, बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? निम्न से क्या होगा? मानव का विशेषण बताना है, तो मानवीय होगा, ना कि मानवता, ठीक है। क्या हो जाएगा? मानवीय, ठीक है। चलिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है, बताइए। ज्ञान रंजन, ऊषा प्रियवदा, उदय प्रकाश या शेखर जोशी? तो कौन है? ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। जैसे काटना का तत्सम है, काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तन। काटना का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तन। कराया है ये भी मैंने। काटने का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्तन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 से 132 तक है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र के निकट होने पर टेम्स नदी में पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते हैं और दूसरों से देखने पर भी टेम्स नदी के मजदूरों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान भी भोजन सामग्री बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि यह एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश के त्राही ब्राही मच जाएगी, है ना। इसी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उसे दुनिया में कोई राज्य शक्ति युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है। चलिए, तो अब 127 क्वेश्चन है, आगे बढ़। चलिए 128। ब्रिटिश समाज ने अपनी नाविक शक्तियों पर इतनी प्रबल बना ली है, ठीक है, इतनी प्रबल बना ली है। क्यों इतनी प्रबल बना? लंदन शहर की कोई क्षति ना पहुंचे, लंदन का आक्रमण ना सके, इनके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके या कोई शत्रु हारा ना सके। तो बताइए, अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है? चलिए देखते हैं क्यों बना ली है, एक बार पैराग्राफ देखते हैं। तो देखिए, ये दे रखा है ना, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है क्योंकि उस पर आना जाना ना बंद हो जाए, ठीक है, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सकते। ऑप्शन सी। मस्तूलों का जंगल कहने से, ठीक है, क्या लेखक का काव्य? असंख्य मस्तूल, क्या हो जाएगा? असंख्य मस्तूल, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। त्राही म्यारी बच जाने का कारण क्या होता है? तो भैया क्या हो जाता है? हाहाकार मच जाना, यही तो होता है, सबको पता है। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है? टक्कर लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना, ठीक है, ये भी सही है आपका आंसर। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है, बताइए। लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो लंदन बंदरगाह कहाँ है? नदी के तट पर, ठीक है, समुद्र तट पर नहीं, नदी के तट पर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके, और तो क्वेश्चन है नहीं, तो बस यही क्वेश्चन थे आपके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 37 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं। तो कितने आपके सही हुए? 31 की फर्स्ट शिफ्ट वालों के और 31 के सेकंड शिफ्ट वाले अपना एग्ज़ाम दें, उनका भी एनालिसिस करा दिया जाएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है, आप लोग भी सिलेक्शन ले जाए। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, बाकी जीएस का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए तो वो भी देख लेना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।